इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट में ईरान का हमला। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में मचाई तबाही। इजराइल में 100 से ज्यादा की गई जान। 400 इजरायली घायल। खतरे में नेतन्याहू की कुर्सी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान ने अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो 48 घंटों में हम ईरान का नक्शा बदल देंगे। जबरदस्त हमला होगा। ईरान के पावर स्टेशनों को निशाना बनाएंगे, उसे अंधेरे में डुबो देंगे। वैसे हॉर्मुज को खुलवाने की बात ट्रंप ने कोई पहली बार नहीं कही है। 2 सप्ताह से वो रोज ये राग अलाप रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो चेतावनी ही दे पा रहे हैं। ईरान के पलटवार के डर से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईरान ने भी साफ कह दिया है कि जैसा हमला हमारे ऊपर होगा वैसा ही हमला पूरे मिडिल ईस्ट में होगा। अगर ईरान के पावर स्टेशन सुरक्षित नहीं रहेंगे, उन्हें अमेरिका तबाह करेगा, तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में एक भी पावर स्टेशन को सुरक्षित नहीं रहने देगा। इसका एक नमूना ईरान ने अमेरिका और इजराइल को दिखा भी दिया है। उसने इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर दिया है, और यह हमला इतना जबरदस्त था कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू भी कांप उठे हैं। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि पहला हमला दुश्मनों की तरफ से ही हुआ था। ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाया गया, जिसका जवाब ईरान ने इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर संयंत्र को निशाना बनाकर दिया है। ईरान के इस हमले को जंग में बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं ईरानी हमले की कि कैसे एक हमले ने इस पूरे जंग का नक्शा बदल दिया है। तो ईरान के हमले से इजराइल धुआं धुआं हो गया है। वैसे तो ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही 2 शहरों में मची है, डिमोना और अराद में। ईरान का यह हमला इस जंग में अब तक का सबसे खतरनाक हमला कहा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि ईरान ने इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें 400 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले 21 मार्च की रात को ईरान ने डिमोना और अराद पर हमला किया था। यहां भी 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल की सरकार नुकसान को कम करके दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से घटनास्थल से घायलों को लेकर 50 से ज्यादा एम्बुलेंस निकली और 50 से ज्यादा घायलों को एयरलिफ्ट किया गया, वो इजराइल सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। यही नहीं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उसके बाद भी इजरायली सरकार के दावों पर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल डिमोना इजराइल का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। इसे बचाने के लिए इजराइल ने दुनिया की सबसे महंगी, सबसे आधुनिक हवाई सुरक्षा तैनात कर रखी है। यहां इजराइल ने आयरन डोम, एरो सिस्टम से लेकर पैट्रियट और थार्ड सब कुछ तैनात कर रखा है। इजराइल का दावा था कि यहां तक कोई भी मिसाइल पहुंच ही नहीं सकती, लेकिन 21 मार्च की रात वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। ईरान की मिसाइल डिमोना तक पहुंच गई। ईरान की मिसाइल को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में कामयाब भी नहीं हुआ, जिसके बाद इजरायली डिफेंस सिस्टम भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। इजरायली सेना की तरफ से सफाई आई है, जिसमें उसने कहा है कि ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर लॉन्च किए गए थे, लेकिन वे दुश्मन के हथियार को हिट करने में नाकाम रहे। हम मिसाइल डिफेंस के नाकाम होने की जांच कर रहे हैं। वैसे सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इजराइल ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाया? क्यों ईरान की तरफ से जंग की शुरुआत में जो दावा किया गया था, अब वो सच साबित हो रहा है? दरअसल ईरान ने कहा था कि शुरुआत में वो अपनी कवाड़ मिसाइलों से ही हमला कर रहा है, और जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ेगी, ईरान की आधुनिक मिसाइलें भी सामने आती जाएंगी। और अब जिस तरह से डिमोना पर ईरान की मिसाइल आकर गिरी है, उसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ये कौन सी मिसाइल थी जिसे अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहे। इजरायली मीडिया ने आईडीएफ के हवाले से बताया है कि मिसाइल को रोकने की 2 कोशिशें की गई, लेकिन दोनों की दोनों ही विफल हो गई, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने अराद के मेयर यायर मायान से बात की। इजरायली विदेश मंत्रालय ने माना है कि इस हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ऐलान किया है कि आगे जंग में और भी बड़े हमले इजराइल को झेलने हैं। ईरान की आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल सैयद माजिद मुसावी ने तो यहां तक कह दिया कि इजराइल के आसमान पर अब हमारा दबदबा है। ईरान जब चाहे और जहां चाहे इजराइल में वहां अपनी मिसाइल से हमला कर सकता है।
आगे इस क्षेत्र में ईरान जो हमले करेगा उससे अमेरिका और इजराइल हैरान रह जाएंगे। एक्स पर पोस्ट करते हुए मुसावी ने ऐलान किया कि इस क्षण से मैं कब्जे वाले क्षेत्रों के आसमान पर ईरान के सैनिकों के मिसाइल वर्चस्व की घोषणा करता हूं। आगामी हमलों में अपनाई जाने वाली नई रणनीति और प्रक्षेपण प्रणालियां अमेरिकी ज़ायोनी कमांडरों को अचंभित कर देंगी। वहीं ईरानी संसद के अध्यक्ष एमबी गलीबाफ ने भी कहा कि अगर इजरायली शासन अत्यधिक सुरक्षित डिमोना क्षेत्र में मिसाइलों को रोकने में विफल रहता है तो यह युद्ध के एक नए चरण में प्रवेश करने का संकेत है। इजरायल का आसमान अब असुरक्षित हो जाएगा। अब अगली पूर्व निर्धारित योजनाओं को लागू करने का समय आ गया है। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने हमले को लेकर बयान जारी किया कि 21 मार्च की रात हमने इजरायल के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों पर एक साथ हमला किया। हमले में 3 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल हुई, जिसमें ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल फतह भी शामिल थी, जिसे रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। इसके अलावा कद्र और इमाद लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी इस हमले में इस्तेमाल की गई। ये मिसाइलें सटीक निशाना लगाती हैं और इन मिसाइलों के साथ हमलावर ड्रोन भी दागे गए। जिन शहरों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है उनमें डिमोना और अराश के अलावा बेरशेवा पर भी हमला किया गया। यह इजराइल का बड़ा शहर है जहां कई सैन्य ठिकाने हैं। इसके अलावा लाल सागर के किनारे बसे इजराइल का दक्षिणी बंदरगाह शहर ईलात और किरियात भी हमलों की सूची में शामिल है। IRGC ने दावा किया कि सिर्फ इजराइल ही नहीं, इस बार अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, UAE में अल मिनहाद और अल धफरा एयरबेस पर भी हमला किया गया है। यानी ईरान ने साफ कह दिया है कि वो सिर्फ इजराइल से ही नहीं लड़ रहा, बल्कि अमेरिका जहां भी है वो निशाने पर है। इजराइल की मुसीबत यही खत्म नहीं होती। उत्तर में लेबनान का हिजबुल्लाह भी सक्रिय है। IRGC ने उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी और मध्य हिस्सों पर भारी दबाव बनाए हुए है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल अभी तक ईरान के आसमान पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों में ही ईरान ने एक F-16 और एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराकर बता दिया है कि उसके आसमान पर अमेरिकी विमान सुरक्षित नहीं है। लेकिन ईरान की मिसाइलें जिस तरह से इजराइल के न्यूक्लियर सिटी में गिरी हैं, उसके बाद यह जरूर माना जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के आसमान पर अपना दबदबा बना लिया है। और आने वाले वक्त में अगर जंग इसी तरह से चलती रही तो फिर इजराइल का नक्शा भी बदल सकता है। इजराइल की सबसे बड़ी मुसीबत फिलहाल उसके पास तेजी से इंटरसेप्टरों की हो रही कमी को माना जा रहा है, क्योंकि पैट्रियट के इंटरसेप्टर पहले से ही खत्म हो चुके थे और अब आयरन डोम और थार्ड के इंटरसेप्टर भी तेजी से कम हो रहे हैं, जिसके चलते इजराइल अब ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। और यह बात तो ईरान पहले से ही कह चुका था कि दुश्मन जब थक जाएगा तब वो अपना सबसे खतरनाक हमला करेगा। जंग में जहां अमेरिका और इजराइल अब थकने लगे हैं, वहीं ईरान के हमले और भी घातक होते जा रहे हैं। ऐसे में अब जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान को 48 घंटे की धमकी दे रहे हैं, वहीं ईरान ने कार्रवाई कर बता दिया है कि वो किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। और जिस तरह से उसके हमले बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं, उससे अमेरिका अब किसी भी तरह जंग से बाहर निकलने की कोशिशों में जुट गया है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।